दोस्तों विटामिन ए के बारे में जो है हम पिछला वाला वीडियो में बता दिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसीलिए जो है मैंने एक ही वीडियो में सब नहीं बनाया, ये सेकेंड वीडियो बना रहे हैं, है ना। विटामिन बी के बारे में जानते हैं, सी क्या होती है, डी क्या होती है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है विटामिन से रिलेटेड नहीं छूटेगा, है ना। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखिए विटामिन बी जो है ना, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसे बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि B1, B2, B3, B5, 6, 7 है ना, 9 और जो है 12, यानी कि टोटल विटामिन जो है 8 वो इसमें अकेले होता है, इसीलिए जो है इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन नहीं होते हैं तो ध्यान देंगे तो इसमें जो है 4 विटामिन जो है 4 नहीं होता है ना, विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन 8 नहीं होता है, विटामिन 10 नहीं होता है, विटामिन 11 नहीं होता, बाकी सारी चीज होते हैं। तो 4, 8, 10, 11 नहीं होते हैं। अब देखिए विटामिन जो होता है इसके कमी से जो रोग होने वाली चीजें हैं, है ना, रोग कौन सा होता है तो इसमें बेरी बेरी नामक रोग होती है। बेरी 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 जो है नामक रोग होती है, यानी जो भी रोग होता है स्किन से संबंधित रोग होता है, स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित जो है रोग होती है। कोई भी, या तो आपको दाग हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, है ना, दिनाय हो जाएगा, या आपको एनीमिया की कमी हो जाएगा, ब्लड का कमी हो जाएगा। अब ब्लड जो है खराब हो जाने के कारण से चेहरे में पिंपल, दाग, धब्बा, अनेक चीजें होने लगती है। तो सारा रिलेटेड जो है आपको स्किन से है ना, त्वचा से संबंधित है। अब देखेंगे जो विटामिन बी का जो स्रोत होता है ना, चावल चावल जो बनता है ना, जिसको हम लोग वाटर राइस कहते हैं, माड़, है ना। तो माड़ जो होता है इसे हम वाटर राइस कहते हैं, उसमें जो है विटामिन जो है बी पाया जाता है ना। अनाज जो होती है, अनाज, हरी सब्जी, ये सब सारी चीजों में जो है विटामिन जो है बी पाया जाता है ना। विटामिन बी जो होता है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी जो है बहुत लंबा ये वाला आ जाएगा, B1, B2, B3, है ना। तो ये सब के बारे में जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल जो है विटामिन बी यहीं तक ले आप लोग जानिए। अब हम लोग आगे चलते हैं विटामिन सी। ध्यान देंगे कि विटामिन जो सी होती है ना, तो विटामिन सी को जो हम लोग जो है एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम जो है एस्कोर्बिक एसिड होता है। इससे जो आपको रोग होने वाले हैं ना, सकर्बी नाम का रोग होती है, सकर्बी नाम का रोग होती है। सकर्बी नाम का रोग में मतलब होता है कि आपको मुंह से जो है बदबू आने लगेगा, मुंह से जो है ब्लड आने लगेगा, पायरिया नाम का बीमारी हो जाएगी, मसूड़ा फूल जाएगा। ये सब सारा जो है विटामिन जो है सी के कमी से होता है ना। तो इसमें मुंह संबंधित जो है बीमारी होती है, मुंह संबंधित बीमारी, ठीक है। अब देखिए इसका स्रोत की अगर हम बात करते हैं कि भाई किसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है, तो पहला चीज में है कि खट्टे पदार्थ जितना भी है दुनिया में, जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या आंवला में पाया जाता है? बिल्कुल, है ना, आंवला में बिल्कुल पाया जाएगा। सबसे ज्यादा विटामिन जो है आंवला में ही पाया जाता है, इसलिए जैसे स्टार मार्क दे करके लिख लीजिए कि विटामिन जो है सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। आंवला हो जाता है लेमन, जिसको हम नींबू बोलते हैं, है ना, ऑरेंज हो जाता है, संतरा हो जाता है, टमाटर, टमाटर में पाया जाता है टमरिड, टमरिड, टमरिड का मतलब होता है इमली, जो इमली होता है इमली में भी पाया जाता है। रॉ मैंगो, रॉ मैंगो का मतलब होता है कांचा आम। दही, जितनी भी दुनिया में खट्टे पदार्थ हैं सब में जो है विटामिन जो है सी पाया जाता है। अब बोलेंगे हरी मिर्ची, अब बोलेंगे हरी मिर्ची तो ये खट्टा नहीं है, लेकिन हरी मिर्ची में भी जो है पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में वुंड हीलिंग, यानी कि घाव को भरने में काम आता है, और इम्यून सिस्टम को जो है ये बढ़ाने में मदद करता है। प्लस आपके बॉडी के अंदर में जो भी गंदगी होती है ना, उसको जो है डिटॉक्स करने में भी मदद करती है विटामिन सी। बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ना, बाल को जो है काला करने में, क्योंकि
जो विटामिन सी होती है बहुत सारे, ऐसे में क्रोटीन पाया जाता है। और क्रोटीन जो होती है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्टोर जो है ना हमारे शरीर के अंदर में नहीं हो सकता है। अगर आप जो है ऑरेंज हो गया है ना, मौसमी हो गया, ये सब के अगर जूस पियेंगे अंगूर वगैरह का, तो जब तक पियेंगे आपके शरीर में रहेगा तबे तक, जैसे आप पेशाब करेंगे बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब विटामिन सी में देखिएगा कि शराब पीने से, है ना, लोग शराब पीते हैं, शराब पीने से जो होता है विटामिन जो है सी जो है नष्ट हो जाता है। सब्जी को अगर आप छीलते हैं, ज़्यादा अगर छील देते हैं, है ना, सब्जी को अगर ज़्यादा छील देते हैं तो विटामिन जो है सी आपका नष्ट हो जाएगा। अगर सब्जी को अगर आप गर्म कर देते हैं, ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। सब्जी को अगर आप धोते हैं, अधिक जो है धोते हैं, तो भी विटामिन आपका सी खत्म हो जाएगा। जो दारू पीने वाला इंसान होता है, जब पीने के बाद लगता है कि दुनिया के जो है पावरफुल आदमी है, बोलता है मैं तुमको खरीद लूंगा, तो दारू पीने वाले इंसान को अगर आप बोलेंगे, है ना, उसको जब नशा आ जाता है कि आप जो है आम का अचार खा लीजिए या आंवला का अचार खा लीजिए, नहीं खाएगा, क्योंकि जान रहा है कि जब खाएंगे तो नशा जो है फाड़ देगा। तो ये शराब पीने से जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है ना। सब्जी छीलने से विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। गर्म अगर सब्जी को अगर ज़्यादा अगर कर देते हैं तो वो भी विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। और उसको धोते हैं, जब आप सब्जी को अगर धो देते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का जो है पहले सब्जी चीर लेगा, उसके बाद लोग जो है धोता है, तो उसमें जो गुणवत्ता होती है ना वो पानी के साथ में निकल जाता है। लेकिन आप पहले अगर सब्जी को अगर वॉश करते हैं, धोते हैं, उसके बाद में आप जब चीरते हैं तो उसमें जो है उसका गुण जो है बरकरार रहता है। इसीलिए लोगों में ज़्यादा करके जो है विटामिन सी का कमी होता है, तो मुंह से बास आता है, बदबू आता है ना, मसूड़ा जो है फूल जाता है, दांतों में जो है अनेक प्रकार के जो है दाग धब्बा, ये सब सारा रीजन जो है विटामिन सी के कारण से होता है। इसका काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो कहीं कट छट जाता है तो उसको जो है ये घाव भरने के काम करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये विटामिन सी से रिलेटेड है इतना क्वेश्चन है। आई होप लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं विटामिन डी की ओर। विटामिन डी जो होता है ना, उसको जो हम लोग रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल बोलते हैं। रासायनिक नाम जो है इसका कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन जो है डी को जो हम कैल्सीफेरोल बोलते हैं, यह जो हड्डी से रिलेटेड होता है। तो यह जो होता है विटामिन डी, है ना, ये किसके लिए जरूरी होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन जो है डी जो है बोन, हड्डी और जो है दांत के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें जो होता है कैल्शियम को ऑब्जर्वेशन करता है। कैल्शियम जिसको अगर कमी हो जाता है तो आपका हड्डी में दर्द आ जाती है, कमर में दर्द आ जाती है, तो कैल्शियम का कमी होता है ना। तो हड्डी मजबूती के लिए आपको कैल्शियम और दांत मजबूती के लिए आपको कैल्शियम जो है जरूरी होता है, ये विटामिन डी। अब देखिए कि विटामिन डी जो है किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि विटामिन डी जो होता है ना, आप देखेंगे कि केला में जो है कैल्शियम पाया जाता है। केला जो बनाना होता है ना, बनाना में जो है पाया जाता है। अंडा होता है ना। मछली के तेल में भी जो है विटामिन ए और विटामिन जो है डी पाया जाता है। मछली में विटामिन ए और विटामिन डी जो है पाया जाता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी है ना। उसके बाद दूध में देखेंगे तो दूध में भी जो है विटामिन जो है डी पाया जाता है ना। यह सूर्य के प्रकाश में विटामिन जो है डी जो है मिलता है, इसलिए इसे जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन कहा जाता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में जो है विटामिन डी नहीं होता है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारा शरीर है वो विटामिन डी को बनाता है, उसके उपस्थिति में बनाता है। ये नहीं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारे स्किन है जिसमें मेलानिन होता है, एक एपिडर्मिस का जो है लेयर, स्किन का एक वीडियो हम बनाए हैं, उसमें देखेंगे उसी में जो है एक लेयर पाया जाता है मेलानिन।
जिसमें जो है जितना ज़्यादा पाया जाता है उसका रंग जो है काला होता है। तो मेलानिन होता है ना, और सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्वेशन करता है, तब जो है यह विटामिन जो है डी जो है उसकी उपस्थिति में बनता है। तो सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी जो है बनता है ना। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। हार्मोन विटामिन, हार्मोन विटामिन कहा जाता है तेजी से बनने वाला विटामिन। तेजी से बनने वाला विटामिन जो है डी होता है। अब देखेंगे कि जो रोग होता है ना, ये 4 प्रकार के जो है रोग पाया जाता है। 4 प्रकार के रोग होता है। पहला जो होता है रिकेट्स। रिकेट जो होता है बच्चा में जो है ना, बच्चे में जो है ये रोग पाया जाता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है कि जो बच्चा की जो हड्डी होती है ना वो पतला कर देता है, पतला होता है, पतला हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसा बीमारी है जो बच्चे का जो हड्डी होती है ना वो कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है। दूसरा यहाँ पे आता है ओस्टियोमलेशिया। मलेशिया जो ऑस्टियोमलेशिया होती है ना, इसका मतलब होता है ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, है ना। इसका मतलब होता है हड्डी यानी बोन, और इसका मतलब होता है वीक। वीक मतलब कमजोर। तो जो हड्डी कमजोर होती है ना, तो ये अडल्ट लोगों में आता है। जो सियाना लोग, जो वयस्क लोग होते हैं, ये रोग जो है ऑस्टियोमलेशिया होती है। इसमें जो तीसरा रोग आ जाता है ना, इस तीसरा रोग को हम लोग बोलते हैं बोलेग। बोलेग क्या होता है? लेग मतलब होता है टांग, वो का मतलब होता है टेढ़ा, है ना। तो जो हमारा जांग जो होता है, फीमर हड्डी जो शरीर का सबसे बड़ी होती है, वो टेढ़ा हो जाता है। बोलेग में इंसान जो ऐसे करके चलने लगता है, ऐसे, है ना, इस तरीका से जो है टेढ़ा हो जाता है। बोलेग में इंद्रधनुष की तरह हो जाता है। एक बीमारी और होती है ना, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं नोकनी। नोकनी जो बीमारी होती है 4 प्रकार के। नोकनी बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि पैर जो है ना, घुटना जो है सड़ जाता है। घुटना सड़ जाता है तो डॉक्टर क्या करता है कि जो पैर जो होता है वो दोनों को जो है बांध करके, अब बीच में जो ठेवना होता है उसमें तकिया लगा देता है। 6 महीना तक यूज करता है, ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है। तो नोकनी बीमारी जो है यानी घुटना सड़ता है। बोलेग जो बीमारी होती है, बोलेग से जो होता है वो फीमर जो होता है यानी इंद्रधनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है ना। ओस्टियोमलेशिया जो है सियाना में होता है ना, अडल्ट यानी जो वयस्क लोग होते हैं। और रिकेट्स जो होता है बच्चों में जो है पतला हो जाता है। तो कहा जाएगा हार्मोन विटामिन किससे कहा जाता है? विटामिन डी को। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। ये हड्डी के लिए और दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तेजी से ग्रोथ करने वाला विटामिन होता है। केला, अंडा, मछली, दूध में पाया जाता है। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। आई होप आपको विटामिन डी भी समझ में आ गया होगा। अब विटामिन जो है ई और के बचा हुआ है ना, तो उसको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।